आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी पूर्ण भविष्य काल। अपूर्ण भविष्य काल। भाई जो काल यह बोध कराए कि कार्य भविष्य काल में पहले शुरू हो चुका है और अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, उसे पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। जो काल यह बोध कराए कि कार्य भविष्य काल में पहले शुरू हो चुका है और अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, उसे हम पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। यानी that tense which shows that the work has begun in future but it has not completed yet. That tense is called future perfect continuous tense. तो पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी आदि आते हैं। तो वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी आदि आते हैं। तो फिर सिंपल सेंटेंसेज या एफर्मेटिव सेंटेंसेज। यानी साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य की संरचना क्या होगी? सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव बीन। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस स्टार, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। हम 2025 से हिसार रह रहे होंगे। तो सब्जेक्ट है अपना, हम वी, शैल हैव बीन लिविंग
at Hisar since 2025. We shall have been living at Hisar since 2025. मोहित 1 घंटे से अभ्यास कर रहा होगा। तो अपना सब्जेक्ट क्या है? मोहित। मोहित will have been practicing Mohit will have been practicing for an hour. Mohit will have been practicing for an hour. मैं अगले सोमवार से स्कूल जा रहा हूँगा। तो सब्जेक्ट अपना आई के साथ shall have been, हेल्पिंग वर्ब, क्रिया वर्ब है जाना। going to school अगले सोमवार से, since next Monday। I shall have been going to school since next Monday। फिर नेगेटिव वाक्य की संरचना क्या होगी? नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट will, shall, not, have been, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट since for plus time, फुल स्टॉप। तो नेगेटिव वाक्य में क्या होगा? विल शैल के बाद नॉट और हैव बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। इस प्रकार हम 10 मिनट से टीवी नहीं देख रहे होंगे। तो सब्जेक्ट अपना वी के साथ शैल, नॉट, हैव बीन, वाचिंग टीवी फॉर 10 मिनट्स। रोहित सुबह से
बल्लेबाजी नहीं कर रहा होगा। रोहित will not have been batting since morning। सब्जेक्ट अपना रोहित, फिर रोहित के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, नेगेटिव है तो नोट, हैव बीन बैटिंग बल्लेबाजी करना, सिंस मॉर्निंग। बच्चे आधे घंटे से गली में नहीं खेल रहे होंगे। द चिल्ड्रन will not have been playing in the street, यानी गली में, आधे घंटे से for half an hour। सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, will not have been खेलना क्रिया है, playing in the street for half an hour। Interrogative sentences। will, shall, subject, have been, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस टाइम, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। यदि WH का शब्द है तो WH का शब्द सबसे पहले, फिर विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, प्लस टाइम। क्या मोहन एक सप्ताह से स्कूल नहीं आ रहा होगा? will मोहन not have been will Mohan not have been coming to school for a week? Will Mohan not have been coming to school for a week? यदि वाक्य इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो जो अपना सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट होगा। क्या
हम 8 बजे से पूजा कर रहे होंगे। सब्जेक्ट shall we have been worshipping। shall we have been worshipping 8 बजे से since 8 o'clock। तुम्हें 2022 से गणित कौन पढ़ा रहा होगा। तो अपना क्वेश्चन वर्ड हु साथ में किसका कार्य करेगा, सब्जेक्ट का। हु विल हैव बीन टीचिंग यू मैथ सिंस 2022। यानी पहले भी बोला है, बताया है भाई हु दो कार्य करेगा, सब्जेक्ट का भी और क्वेश्चन वर्ड का भी। हु का वाक्य प्रश्नवाचक होगा, लेकिन इसकी संरचना साधारण वाक्य की भांति होगी। मैं 2 दिन से उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहा हूँगा। Why shall I have been Why shall I have been waiting for him for 2 days? Why shall I have been waiting for him for 2 days? मैं 2 दिन से उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहा हूँगा। तो क्या था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्य का। यानी जो काल बोध कराए कि कार्य भविष्य काल में पहले शुरू हो चुका है और अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, उसे हम पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। यानी दैट टेंस विच शो दैट द वर्क हैज बिगन इन द फ्यूचर बट इट हैज नॉट कंप्लीटेड यट, दैट टेंस इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पहचान क्या होगी, वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी आदि आते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य की संरचना क्या होगी, सब्जेक्ट विल शैल, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। यदि वाक्य नेगेटिव है तो विल शैल के बाद नॉट, और यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो विल शैल सब्जेक्ट से पहले। तो फिर क्या था, सिंस और सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस किसके लिए, निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए, यानी सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। धन्यवाद।